आपके जीवन में कैसा भी समय आए, आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है। आपको पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है जी। पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है जो आप अपने जीवन को मेरे इसको बेहतर बना सकते हैं पढ़ लिख कर जी। अपने माता पिता के सपने को पूरा कर सकते हैं जी आप पढ़ लिख कर जी। तो आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में जी। आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं क्लास को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है जी। तो क्लास को अपना प्यार जरूर देना जी। आज के क्लास को शुरू करते हैं जी। आज के क्लास में हम साइंस के सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं जी। मतलब हम साइंस के सिलेबस का क्या करने वाले हैं जी, तो क्या चर्चा करने वाले हैं। समझ रहे हैं जी। हम मेरे स्कूल साइंस के सिलेबस का क्या करेंगे जी, हम चर्चा करने वाले हैं जी। तो क्या आप लोग आज की क्लास में साइंस के सिलेबस को पूरा बेहतर ढंग से समझने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं? आप कमेंट जरूर कीजिएगा जी। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए क्या है जी, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है जी। अगर आप 2027 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो आज का जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास से आप बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा जी, जिससे आप मेरे स्कूल 2027 में दीजिएगा अपना बोर्ड एग्जाम, तब बेहतर अंक लेकर आ पाइएगा, आप टॉपर भी बन सकते हैं जी। तो आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो आज की क्लास को आप मिस नहीं कीजिएगा। आप क्लास को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा जी। समझ रहे हैं जी, बिल्कुल जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइंस का मेरे स्कूल सिलेबस पर जी। किस पर बात करेंगे जी? सबसे पहले हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे हम साइंस के सिलेबस पर जी। ठीक है, एक एक बात को गौर से और ध्यान से मेरे स्कूल आपको सुनना है और समझना है जी। तो कहेगा बिल्कुल मेरे स्कूल आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं कि हमारा साइंस कितना अंक का होता है जी, कितना मार्क्स का होता है जी। तो कहेगा 100 मार्क्स का होता है जी। पूरा मैं बता दूंगा, ठीक है जी मेरे स्कूल, तब जाकर आपको 100% चीज़ों को समझ पाइएगा जी। ठीक है जी, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद कमेंट कर सकते हैं आप जी। ठीक है, कि क्या आपको कमियां मेरे स्कूल आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिला है जी मेरे स्कूल, ये आप कमेंट कीजिएगा जी। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तब मेरे स्कूल, अगर आप देख लीजिएगा पूरा तब आप कमेंट कीजिएगा जी। थोड़ा सा देखें, कमेंट आपको नहीं करना है कुछ जी। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल, तो आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं कि हमारा साइंस 100 मतलब 100 मार्क्स का होता है जी, जिसमें मेरे स्कूल हमारा 80 मार्क्स का या 80 नंबर बोल सकते हैं, 80 अंक का हमारा क्या होता है जी, तो कहेगा बोर्ड एग्जाम होता है जी। ठीक है, और 20 मार्क्स का हमारा क्या होता है जी, तो कहेगा हमारा क्या होता है जी, तो कहेगा मेरे स्कूल प्रैक्टिकल होता है जी। क्या होता है जी, तो प्रैक्टिकल होता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी मेरे स्कूल आपका क्या होता है जी, तो कहेगा हमारा 100 अंक का, 100 मार्क्स का हमारा साइंस होता है, जिसमें से बोर्ड एग्जाम हमारा 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का हमारा क्या होता है जी, तो हमारा मेरे स्कूल प्रैक्टिकल होता है जी। ठीक है जी, क्या होता है जी, प्रैक्टिकल होता है जी। समझ रहे हैं मेरी बात को जी? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। ठीक है जी, क्या होता है मेरे स्कूल, तो आपका प्रैक्टिकल होता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब मेरे बात को ध्यान से समझिए, आपका बोर्ड एग्जाम कितना नंबर का होता है जी, कितना मार्क्स का होता है जी, तो कहेगा 80 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का? 80 मार्क्स का जी। तो आप साइंस कितने मार्क्स, कितने अंक लाने के लिए पढ़िएगा, तो कहेगा 80 अंक लाने के लिए। कितना अंक लाने के लिए? 80 अंक लाने के लिए, 80 मार्क्स लाने के लिए। क्योंकि 20 नंबर तो हमारा ये क्या होता है मेरे स्कूल, 20 नंबर का हमारा क्या होता है जी, 20 मार्क्स का हमारा क्या होता है जी, तो कहेगा प्रैक्टिकल होता है जी। क्या होता है जी, तो कहेगा प्रैक्टिकल होता है जी। ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल क्या होता है जी, तो कहेगा प्रैक्टिकल। हमारा जो प्रैक्टिकल होता है वो कितना का होता है जी, तो 20 मार्क्स, 20 नंबर का हमारा होता है जी। तो ये स्कूल पर डिपेंड करता है कि आपको 20 में कितना मार्क्स देगा, कितना नंबर आपको देगा, 18 देगा, 19 देगा या 20 देगा जी। लेकिन हम 80 नंबर, 80 मार्क्स के लिए हम साइंस को पढ़ते हैं जी। हम चाह जाएंगे तो 80 से 80 में 80 हम बोर्ड एग्जाम देंगे तो हम 80 नंबर लेकर आ जाएंगे हम साइंस में जी। ठीक है, 20 नंबरों से तो आपको कुछ तो देगा जी,
18 दे, 15 दे, ठीक है मेरे स्कूल, तो ये भी जुटेगा आपका जी, और 80 नंबर आप इधर लेगा तो टोटल आपका मेरे स्कूल जोड़ने के बाद जितना होगा उतना नंबर आपका साइंस में आएगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, आप लेकर आ पाइएगा जी। तो आप समझ गए कि हमारा बोर्ड एग्जाम 80 ही मार्क्स का होता है, मतलब हम साइंस को पढ़ेंगे कितना मार्क्स के लिए? 80 मार्क्स के लिए, 80 नंबर के लिए जी। समझ रहे हैं? और मेरे स्कूल आप साइंस को 80 मार्क्स के लिए पढ़ते हैं जी, जिसमें आपका मेरे स्कूल क्या क्या होता है जी? तो कहेगा हमारा होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और हमारा बायोलॉजी, मतलब 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना मेरे स्कूल होता है जी, मेरे स्कूल साइंस में जी। ठीक है, 80 मार्क्स के लिए साइंस में हमें कितना सब्जेक्ट पढ़ने पढ़ने मेरे स्कूल सॉरी पढ़ना पड़ता है जी? तो कहेगा हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। समझ गए जी? तो कहेगा बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल समझिएगा कि कितना चैप्टर्स हमारा फिजिक्स का होता है, कितना चैप्टर्स हमारा केमिस्ट्री का होता है, कितना चैप्टर्स हमारा बायोलॉजी का होता है जी। ठीक है जी? तो मेरे स्कूल टोटल हमारा साइंस में मेरे स्कूल कितना चैप्टर होता है जी? चैप्टर्स होता है जी? तो कहेगा मेरे स्कूल 20 चैप्टर्स होते हैं। कितने चैप्टर्स होते हैं जी? तो कहेगा 20 चैप्टर्स होते हैं। समझ गए जी? अब मेरे स्कूल आपके मन में सवाल आता होगा कि फिजिक्स का कितना चैप्टर्स होते हैं, केमिस्ट्री का कितना चैप्टर्स होते हैं, बायोलॉजी के कितना चैप्टर्स होते हैं जी? तो हम सब के मेरे स्कूल चैप्टर्स के नाम आपको बताएंगे जी। आप धैर्य बना के रखिए जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब आपका फिजिक्स में है मेरे स्कूल आपको 6 चैप्टर्स पढ़ना होता है जी। कितना चैप्टर्स जी? तो 6 चैप्टर्स पढ़ना होता है जी। आपका केमिस्ट्री में भी आपको 6 चैप्टर्स पढ़ना होता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। बायोलॉजी में आपको 8 चैप्टर्स पढ़ना होता है जी। तो जोड़िए आपका टोटल 20 चैप्टर्स हुआ कि नहीं मेरे स्कूल? टोटल हमें साइंस में 20 चैप्टर मेरे स्कूल पढ़ने के लिए है जी। समझिए, हमें पढ़ना है जी। समझ गए ना मेरे स्कूल? बिल्कुल समझ गए ना कि फिजिक्स में हमारा 6 चैप्टर्स होता है जो हमको पढ़ने के लिए है। ठीक है, हमें पढ़ना है। केमिस्ट्री में हमारा 6 चैप्टर्स होते हैं, उसको भी हमको पढ़ना है। ठीक है, बायोलॉजी में 8 चैप्टर है, जो हमें 8 चैप्टर बायोलॉजी के चैप्टर्स को पढ़ना है जी। समझ गए? बिल्कुल जी। अब बात कर लेते हैं कि 6 चैप्टर आपका मेरे स्कूल आपका 6 चैप्टर्स फिजिक्स में मेरे स्कूल जो है उसका नाम क्या है जी? तो पहला चैप्टर आपका मेरे स्कूल फिजिक्स का है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। मेरे स्कूल आपको हम साइंस पढ़ाएंगे कौन बुक के मेरे स्कूल में कौन बुक से पढ़ाने वाले हैं जी? तो भारती भवन मेरे स्कूल हम बुक से मेरे स्कूल आपको हम साइंस पढ़ाने वाले। एनसीईआरटी बुक से हम आपको साइंस नहीं पढ़ाने वाले जी। मैथ पढ़ाएंगे एनसीईआरटी बुक से जी, लेकिन आपका भारती भवन से हम मेरे स्कूल हम पढ़ाएंगे आपका साइंस जी। ठीक है जी? तो भारती भवन में मेरे स्कूल आप बुक लीजिएगा, खरीदिएगा, तो आपका मेरे स्कूल क्या किया जाएगा, क्या मेरे स्कूल इसी तरह से चैप्टर आपका चैप्टर्स का नाम लिखा हुआ होगा जी। ठीक है जी? एनसीईआरटी में क्या है मेरे स्कूल कई सारे चैप्टर को मिलाकर एक चैप्टर बनाया गया है जी, लेकिन भारतीय भवन में मेरे स्कूल क्या किया गया है जी? मेरे स्कूल उसमें मेरे स्कूल जो टॉपिक होता है कुछ मेरे स्कूल चैप्टर मान के चलिए एक चैप्टर है बड़ा सा जी। ठीक है, मेरे स्कूल सॉरी ऐसा समझिए मेरे स्कूल जो आपका जैव प्रक्रम जो आपका चैप्टर मेरे स्कूल एनसीईआरटी में देखिएगा, तो मेरे स्कूल आपका जैव प्रक्रम मेरे स्कूल आपको 4 चीज़ पढ़ने के लिए मिलता है जी। पोषण, श्वसन, मेरे स्कूल परिवहन, उत्सर्जन। ठीक है जी? समझ रहे हैं? तो ये चारों चीज़ के बारे में आपको एक ही चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलता है मेरे स्कूल जैव मेरे स्कूल आपका जैव प्रक्रम में जी। लेकिन मेरे स्कूल भारतीय भवन में मेरे स्कूल आपको पोषण को एक चैप्टर बना दिया गया है, श्वसन का एक चैप्टर बना दिया गया है, उत्सर्जन का एक चैप्टर बना दिया गया है, आपका मेरे स्कूल परिवहन का एक चैप्टर बना दिया गया है जी। मतलब आपको बांट दिया गया है मेरे स्कूल। ठीक है जी? समझ रहे हैं? बांट दिया गया है इसलिए मेरे स्कूल कि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाइएगा और चीज़ों को मेरे स्कूल आप जल्दी समाप्त कर पाइएगा जी। ठीक है जी? और मेरे स्कूल एक चैप्टर वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा तो आपको बोरिंग फील कीजिएगा जी। आप बेहतर ढंग से उस चीज़ मेरे स्कूल चैप्टर को पूरा नहीं समझ पाइएगा मेरे स्कूल। इसलिए भारतीय भवन में क्या किया गया जी? तो मेरे स्कूल जो आपका एनसीईआरटी का एक चैप्टर है बायोलॉजी का मेरे स्कूल पहला चैप्टर उसको 4 चैप्टर में बांट दिया गया है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो आप समझ गए कि हम साइंस जो आपको पढ़ाने वाले हैं भारती भवन बुक से हम मेरे स्कूल आपको पढ़ाने वाले हैं जी। मेरे स्कूल भारती भवन में मेरे स्कूल जिस तरह से आपका चैप्टर है मेरे स्कूल उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग हम मेरे स्कूल साइंस को पढ़ाएंगे जी। एनसीईआरटी हम बुक से नहीं पढ़ाने वाले हैं जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे स्कूल आपका फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है जी? नेक्स्ट हमारा चैप्टर है फिजिक्स का मेरे स्कूल
जो पढ़ना है जिसका नाम है मानव नेत्र, मतलब मानव के हम नेत्र के बारे में, आँख के बारे में पढ़ेंगे जी। हम पूरा विस्तार से बताएंगे मेरे स्कूल को जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तब जी। ठीक है, फिलहाल में समझिए चैप्टर का क्या क्या नाम है जी। मेरे स्कूल 4 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारा। 5 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और मेरे स्कूल 6 नंबर जो चैप्टर है, जो छठा चैप्टर है जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। ठीक है जी। तो आपका फिजिक्स में मेरे स्कूल आपका फिजिक्स में टोटल कितने चैप्टर्स होते हैं जी? तो कहेगा 6 चैप्टर्स होते हैं। कौन कौन जी? तो कहेगा पहला है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है जिसका नाम है मानव नेत्र, चौथा है नाम जिसका विद्युत धारा, पांचवा है जो चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा का मेरे स्कूल चुंबकीय प्रभाव। जो हमारा फिजिक्स का लास्ट अंतिम चैप्टर है जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। समझ गए मेरे स्कूल कि हमारा फिजिक्स में 6 चैप्टर्स होते हैं। 6 चैप्टर्स होते हैं, उसका नाम क्या क्या है। अब बात कर लेते हैं कि आपका केमिस्ट्री में 6 चैप्टर्स कौन कौन होते हैं, उसका क्या नाम है जी। तो पहला मेरे स्कूल फिजिक्स आपका केमिस्ट्री का चैप्टर पहला नंबर का नाम क्या है जी? तो कहेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है जी। सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल भस्म इसको और क्या जी लवण। ये आपका केमिस्ट्री का सेकंड नंबर चैप्टर है जी। क्या है जी? तो उसका यह सेकंड नंबर चैप्टर आपका है जी। मेरे बात को ध्यान से समझिए, मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूँ, क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या आपको हम समझाना चाह रहा हूँ जी। समझ रहे हैं? हम साइंस आपको भारतीय भवन के बुक से पढ़ाएंगे मेरे स्कूल, एनसीईआरटी बुक के से हम आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं जी। ठीक है जी। तो भारतीय भवन में मेरे स्कूल आपको ऐसे ही चैप्टर का नाम आपको देखने, चैप्टर्स का नाम देखने के लिए मिलेगा मेरे स्कूल। ठीक है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। हम एनसीईआरटी से आपका हम नहीं साइंस पढ़ाएंगे, ये बात को ध्यान में रखिएगा जी। नेक्स्ट हमारा मेरे स्कूल केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम मेरे स्कूल नाम क्या है जी? तो कहेगा धातु और अधातु। मेरे स्कूल हमारा 4 नंबर चैप्टर का नाम क्या है जी केमिस्ट्री का जी? जो 4 नंबर चैप्टर है मेरे स्कूल उसका नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। हमारा जो 5 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है जी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है मेरे स्कूल। और मेरे स्कूल में जो लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। ठीक है जी। तो क्या मेरे स्कूल में हम जानेंगे कि केमिस्ट्री में टोटल 6 चैप्टर्स होते हैं और उसका नाम क्या क्या है जी? तो कहेगा बिल्कुल जानेंगे। अब मेरे स्कूल हम जानने वाले हैं कि आपका बायोलॉजी में टोटल 8 चैप्टर्स होते हैं। अब मेरे स्कूल जो 8 चैप्टर्स होते हैं उसका नाम क्या क्या है ये भी आपको जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है जी। तो पहला चैप्टर है मेरे स्कूल जिसका नाम है आपका पोषण। ठीक है मेरे स्कूल। ठीक है, पोषण आपका मेरे स्कूल जैव प्रक्रम में ही आता है जी। ठीक है मेरे स्कूल। आपको मेरे स्कूल हम जैव प्रक्रम में आपका पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, आपका परिवहन मेरे स्कूल ये आपका जैव प्रक्रम में ही आता है मेरे स्कूल। ठीक है जी। तो ये सभी को मिलाकर एनसीईआरटी में एक चैप्टर बनाया गया जी। लेकिन मेरे स्कूल ये सभी को मेरे स्कूल भारतीय भवन में क्या कर दिया गया जी? बांट दिया गया मेरे स्कूल। तो आपका 4 चैप्टर मेरे स्कूल आपका तैयार हो चुका है जी। ठीक है जी मेरे स्कूल। या कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम को 4 चैप्टर में बांट दिया गया है भारतीय भवन बुक में जी। ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है जी जिसका नाम है श्वसन। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है परिवहन। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है जी उत्सर्जन जी। ठीक है जी। तो ये चारों जो चैप्टर मेरे स्कूल में आपका जैव प्रक्रम में ही आता है जी। जैव प्रक्रम में ही आपका मेरे स्कूल में चारों चैप्टर्स आते हैं जी। हमारा 5वां चैप्टर है मेरे स्कूल जिसका नाम है बायोलॉजी का जी नियंत्रण और समन्वय। ठीक है जी। छठा चैप्टर है जिसका नाम है जनन। 7वां चैप्टर है मेरे स्कूल में आपका बायोलॉजी का जिसका नाम है आनुवांशिकता तथा जैव विकास। हमारा बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। क्या नाम है जी? हमारा पर्यावरण नाम है मेरे स्कूल हमारा बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर का, अंतिम चैप्टर का जी। ठीक है मेरे स्कूल। तो क्या आप मेरे स्कूल साइंस में हमें टोटल कितने चैप्टर मेरे स्कूल पढ़ने हैं क्या आप जान गए मेरे स्कूल? तो क्या बिल्कुल हम जान गए कि हमें साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। कौन कौन पढ़ना होता है? बिल्कुल जान गए जी। और मेरे स्कूल जो जो सब्जेक्ट पढ़ता है उसमें कितने कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं ये भी आप जान गए जी। तो मेरे स्कूल आपका हम सिलेबस पर मेरे स्कूल आपको हम चर्चा कर दिए जी। ठीक है जी। अब हम चर्चा करेंगे किस पर जी? मेरे स्कूल हम किस पर अब चर्चा करने वाले हैं जी? तो कहेगा एग्जाम पैटर्न पर। किस पर जी? तो एग्जाम पैटर्न पर हम चर्चा करेंगे अब जी। तो अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब आपको और ध्यान से समझना होगा जी, तब मेरे स्कूल आप चीज़ों को समझ पाइएगा
अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी, समझिएगा जी। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न पर जी। क्या हमारा एग्जाम पैटर्न चेंज हो सकता है 2027 में? तो कहिएगा मेरे सुनू, हो सकता है जी। तो कहिएगा हम नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता एग्जाम पैटर्न आपका 2027 में चेंज होगा या नहीं चेंज होगा जी। एग्जाम पैटर्न चेंज करने का पावर किसके पास है जी? तो कहेगा बोर्ड के पास ही है। बोर्ड ही क्या कर सकता है? एग्जाम पैटर्न को चेंज कर सकता है जी। समझ रहे? बिल्कुल जी। तो मेरे सुनू, आप अगर 2027 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं तो आपको क्या मानकर तैयारी करना होगा जी? तो कहेगा हमें ये मानकर तैयारी करना है कि 2026 में जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वे मेरे सुनू वही हमारा एग्जाम पैटर्न 2027 में ही में होने वाला है जी। ये मानकर समझकर मेरे सुनू आपको तैयारी करना है जी, आपका मेरे सुनू 2027 बोर्ड एग्जाम का जी। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो क्या बिल्कुल कहिएगा आप लोग हम समझ रहे हैं। अगर एग्जाम पैटर्न चेंज करता है तो बोर्ड आपका नोटिफिकेशन जारी कर देगा मेरे सुनू, और अगर एग्जाम पैटर्न बोर्ड चेंज करता है तो मैं आपको मेरे सुनू बताऊंगा जी। ठीक है जी। तो कहेगा बिल्कुल। अब मेरे सुनू हम बात करते हैं मेरे सुनू, तो अगर आपको कहीं भी आपको थंबनेल पर दिखा मेरे सॉरी आपको लिखा मेरे सुनू आपको दिख जाए कि एग्जाम पैटर्न 2027 में चेंज, तो क्या विश्वास कीजिएगा? तो कहेगा नहीं, नहीं नहीं, हम विश्वास नहीं करेंगे जब तक हम नहीं बता मेरे सुनो, जब तक हम आपको नहीं बताएंगे तब तक आपको विश्वास नहीं करना है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, हम बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देते हैं जी। अब मेरे सुनो हम बात करते हैं बिल्कुल ध्यान से जी। अब मेरे सुनो आपका जानते हैं कि हम मेरे सुनो हमारा साइंस, जो हमारा साइंस है मेरे सुनो, इसमें टोटल मेरे सुनो साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है जी। कौन कौन जी? हमें साइंस में मेरे सुनो 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है जी। ठीक है जी। कितने सब्जेक्ट जी? तो कहेगा मेरे सुनो हमारा साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, साइंस हमारा 3 पार्ट में बटा हुआ है जी। ठीक है जी। पहला हमारा है फिजिक्स जी। क्या नाम है जी? पहला का नाम है हमारा फिजिक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है जी केमिस्ट्री, और मेरे सुनो हमारा नेक्स्ट है मेरे सुनो नेक्स्ट हमारा है बायोलॉजी जी। ठीक है जी। तो हमें साइंस में मेरे सुनो 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल जी। अब बात कर लेते हैं मेरे सुनो कि जो आपका फिजिक्स है, ठीक है जी, आपका केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी है जी। मेरे बात को ध्यान समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, आपको 100% समझ में आएगा जी। मेरे सुनो, इसको थोड़ा हम समय के लिए रोकते हैं, पहले जो आपको समझाना चाहता हूँ उसको समझिए जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए साइंस में आपका मेरे सुनो, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि बताइए साइंस में, जब आपका साइंस होता है, ठीक है जी, उसमें आपका मेरे सुनो कितने आपको ऑब्जेक्टिव सवाल दिया जाएगा जी? तो कहेगा हमें टोटल दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव सवाल 80, लेकिन हमें बनाना है कितना? तो कहेगा 40। ठीक है जी। आपको मेरे सुनो टोटल सब्जेक्टिव सवाल कितने दिए जाएंगे जी? तो कहेगा 30 सवाल दिए जाएंगे सब्जेक्टिव सवाल। ठीक है, कितने सवाल दिए जाएंगे जी? तो आपको कहेगा हमें दिए जाएगा 30 सवाल हमारा, लेकिन हमें बनाना है 15 सवाल। ठीक है मेरे सुनो, हम आपको पूरा विस्तार से समझाएंगे अभी, आपको हम मेरे सुनो शॉर्ट में समझा रहे हैं जी। ठीक है जी। तो आपको ऑब्जेक्टिव सवाल 80 दिया रहेगा, आपको बनाना है 40। ठीक है जी। टोटल साइंस में आपका 80 सवाल दिया जाता है, जिसमें 40 बनाना है। सब्जेक्टिव आपका मेरे सुनो जो सवाल होता है वो 30 दिया रहता है, जिसमें आपको 15 ही बनाना है जी। सब्जेक्टिव मेरे सुनो आपका सवाल, ठीक है मेरे सुनो, क्वेश्चन जी, जिसको कहते हैं गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न मेरे सुनो हिंदी में जी। अब थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं जी, समझिएगा जी। जानते हैं कि साइंस में हमें मेरे सुनो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है जी। ठीक है जी। साइंस हमारा 3 पार्ट में 3 भाग में बटा हुआ है जी। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी जी। मेरे सुनो आपका बायोलॉजी में मेरे सुनो आपका सॉरी आपका फिजिक्स जो आपका है मेरे सुनो, फिजिक्स में आपका मेरे सुनो 3 टाइप के मेरे सुनो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जी। पहला आपका पूछा जाएगा मेरे सुनो ऑब्जेक्टिव,
टाइप्स क्वेश्चंस जी। ठीक है, दूसरा मेरे स्कूल हमारा पूछा जाएगा फिजिक्स में आपका शॉर्ट क्वेश्चंस जी। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछा जाएगा मेरे स्कूल लॉन्ग क्वेश्चंस जी। ठीक है मेरे स्कूल, मतलब मेरे स्कूल आपका जो फिजिक्स है, जो मेरे स्कूल फिजिक्स जो आपका मेरे स्कूल आपको टोटल इसमें 26 ऑब्जेक्टिव सवाल दिए जाएंगे जी। ठीक है जी, आप 26 में 26 ऑब्जेक्टिव सवाल बना सकते हैं जी। ठीक है जी, आपको मेरे स्कूल हम आगे थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे जी। तो 26 का ऑब्जेक्टिव सवाल दिया जाएगा आपको मेरे स्कूल फिजिक्स में जी। ठीक है, समझ रहे जी, फिजिक्स में जितना ऑब्जेक्टिव सवाल दिया जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री में जितना ऑब्जेक्टिव सवाल दिया जाएगा, बायोलॉजी में जितना सवाल ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा मेरे स्कूल, सभी सवाल को मेरे स्कूल जोड़ देंगे। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल वो टोटल जो सवाल की संख्या होगा वो मेरे स्कूल टोटल हमारा साइंस के सवाल की संख्या होगा मेरे स्कूल। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। मेरे स्कूल आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा 8, जिसमें से आपको बनाना है कितना जी, तो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में 8 पूछे जाते हैं, लेकिन आपको जवाब उत्तर 4 को देना है जी। ठीक है, मेरे स्कूल आपको फिजिक्स में 2 ठो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जी। ठीक है, 2 ठो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 1 ठो को देना है जी। आप ये बात जानते हैं कि फिजिक्स में आपका जो लॉन्ग, ठीक है मेरे स्कूल, आपका दीर्घ उत्तरीय जो आपको प्रश्न पूछा जाता है, आपका पूछा जाता है 6 मार्क्स का जी। कितना मार्क्स का जी, कितना अंक का जी, तो कहेगा 6 अंक का पूछा जाता है मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो मेरे बात को ध्यान से समझिए। तो आपको 4 सवाल ही बनाना है जी। ठीक है, 8 में से 4 ही ना आपको प्रश्न बनाना है जी, तो क्या बिल्कुल 2 लॉन्ग मेरे स्कूल मतलब आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको 1 ठो बनाना है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए, आप अगर फिजिक्स खाली पढ़ते हैं, ठीक है जी, साइंस में आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, तो कितना नंबर ला सकते हैं, तो कहिएगा आप मेरे स्कूल, आप ये जानते हैं ना जी कि जो आपका मेरे स्कूल शॉर्ट मेरे स्कूल जिसको हिंदी में क्या कहते हैं जी, तो मेरे स्कूल उत्तरीय प्रश्न कहते हैं जी। तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 2 अंक का होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका मेरे स्कूल फिजिक्स में 6 अंक का होता है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका 1 अंक का होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो बिल्कुल, तो आप यहाँ से 26 नंबर, अगर 26 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 26 ऑब्जेक्टिव बना दिए तो आपको 26 मार्क्स मिल गया जी। और मेरे स्कूल आपका यहाँ पर 4 सवाल बनाना है जी। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कितना बनाना है जी, तो कहेगा 4 बनाना है। और मेरे स्कूल प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है जी, तो यहाँ से 8 नंबर मिलेगा जी, तो क्या बिल्कुल। और मेरे स्कूल आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 में से 1 बनाना बनाना है मेरे स्कूल। आप जानते हैं कि एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा 6 अंक का होता है जी। तो जोड़िए मेरे स्कूल कितना हम आप मेरे स्कूल आप कितना मार्क्स लेकर आ सकते हैं, अंक लेकर आ सकते हैं सिर्फ फिजिक्स पढ़कर जी। तो कहिएगा हमारा अगर जोड़ेंगे 26 और 8 हमारा कितना होगा जी, तो कहेगा 26 8 34 और 6 40। हुआ ना मेरे स्कूल, हुआ ना हमारा, बताइए मेरे स्कूल आप जोड़िएगा तो हमारा 40 होगा कि नहीं जी, बताइए। तो कहेगा बिल्कुल होगा हमारा 40। तो आप फिजिक्स खाली पढ़कर 40 नंबर 40 मार्क्स ला सकते हैं मेरे स्कूल, ला सकते हैं जी, तो कहेगा बिल्कुल ला सकते हैं, बिल्कुल हम ला सकते हैं सिर्फ 40 नंबर मेरे स्कूल आप पढ़ कर फिजिक्स जी। फिजिक्स से आपको सारे सवाल बनाने होंगे जी, तब जाकर आप 40 नंबर लेकर आ पाइएगा जी। हमें साइंस हम पढ़ते हैं 80 मार्क्स मार्क्स के लिए, 80 अंक के लिए, 80 नंबर के लिए, लेकिन हम सिर्फ फिजिक्स पढ़कर, ठीक है, 40 नंबर लेकर आ जाएंगे। समझ रहे जी, सिर्फ फिजिक्स पढ़कर 40 नंबर आप लेकर आइएगा जी। तो हमें 40 नंबर और लाना होगा जी। ठीक है जी, क्योंकि हमें टोटल 80 नंबर ही ना साइंस में लाना है जी, तो 40 नंबर तो हम सिर्फ फिजिक्स पढ़ के लेकर आएंगे जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं मेरे स्कूल कि आप फिजिक्स पढ़कर 40 नंबर ला सकते हैं, 40 मार्क्स ला सकते हैं, बात को आप समझ गए जी। अब बात करते हैं जो आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को मेरे स्कूल में आप पढ़कर कितना नंबर ला सकते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपका जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में आपको यहाँ भी मेरे स्कूल आपका 3 टाइप्स की मेरे स्कूल आपका 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जी। पहला ऑब्जेक्टिव मेरे स्कूल आपको पूछा जाएगा, दूसरा आपका मेरे स्कूल आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जी। ठीक है जी, और मेरे स्कूल आपका यहाँ से मेरे स्कूल लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है जी। ठीक है जी, आपको मेरे स्कूल क्या पूछा जाता है जी, तो कहेगा लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जी। ठीक है जी, तो बिल्कुल जी मेरे स्कूल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस
आपका केमिस्ट्री में 27 ठो आपसे पूछे जाएंगे जी। ठीक है जी, समझ गए? बिल्कुल जी। मेरे स्कूल आपका शॉर्ट क्वेश्चन आपको 8 दिया जाएगा, जिसमें आपको 4 ठो का जवाब देना है जी। लॉन्ग आपको 2 ठो दिया जाएगा, मेरे स्कूल आपको 1 ठो का जवाब आपको देना है जी, आंसर देना है जी। तो मेरे स्कूल 27 और 8, मेरे स्कूल आप जानते हैं ना कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं आपका 2 अंक का होता है जी, तो 4 गो ठो बनाएंगे तो 8 नंबर यहाँ मिलेगा ना जी। बिल्कुल, तो 27, 8 और मेरे स्कूल यहाँ पर 5 जी। ठीक है जी। आपको मेरे स्कूल केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं, आपका 5 मार्क्स के लिए मार्क्स का होता है जी। ठीक है, तो जोड़िए मेरे स्कूल कितना होगा, 32, 8 मेरे स्कूल। अगर आप इसको जोड़िएगा 8, 7, 15, 15, 5, 20 की 0, हाथ में 2, 2, 1, 2 और 2, 4, मतलब 40 नंबर आप ला सकते हैं केमिस्ट्री भी पढ़ कर जी। ठीक है मेरे स्कूल। अब मेरे बात को ध्यान से समझिए, आप मेरे स्कूल 26 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है फिजिक्स में और 27 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपको मेरे स्कूल केमिस्ट्री में। जोड़ दीजिएगा तो टोटल हमारा ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना होगा जी, तो कहेगा 53 हो गया जी। तो अगर आप सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो आप मेरे स्कूल 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 ऑब्जेक्टिव को बना दीजिएगा जी। ठीक है जी, आपको 40 ही नहीं बनाना है जी। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़िए, 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 ऑब्जेक्टिव मेरे स्कूल आपसे बन जाएगा। मेरे स्कूल उससे अधिक ही आपसे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा मेरे स्कूल, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर हमारा 53 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 40 ही बनाना है जी। ठीक है मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल अब थोड़ा हम बायोलॉजी पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा और हमें बेहतर ढंग से आपको बताना है जी। समझिए जी, मेरे स्कूल आपका बायोलॉजी पर हम बात करते हैं जी। बायोलॉजी में मेरे स्कूल आपका 3 टाइप्स के मेरे स्कूल आपका 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जी। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3 टाइप के जी। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन और तीसरा आपका लॉन्ग क्वेश्चंस जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके 27 पूछे जाएंगे। मेरे स्कूल दीर्घ उत्तरीय सॉरी आपका मेरे स्कूल शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 8 पूछे जाएंगे, आपको 4 बनाना है मेरे स्कूल। ठीक है जी, कितना बनाना है जी? 4 बनाना, था 8 नंबर यहाँ मिलेगा जी। और लॉन्ग क्वेश्चंस आपका 2 पूछा जाता है, 1 आपको बनाना है मेरे स्कूल, तो यहाँ आपको मिलेगा मेरे स्कूल 5 नंबर जी। ठीक है जी, यहाँ कितना मिलेगा जी? 5 नंबर मिलेगा जी। तो जोड़िएगा मेरे स्कूल, तो आपको हो गया 31। ठीक है जी, सॉरी 31 नहीं मेरे स्कूल, आपका यहाँ मेरे स्कूल 8 नंबर न मिलेगा जी। अगर आप 4 गो मेरे स्कूल आप शॉर्ट क्वेश्चंस को बनाइएगा तो 8 नंबर मिलेगा जी। तो 27 और 8 कितना होता है जी? और मेरे स्कूल आपका 5 जी, तो 13। ठीक है जी, 8, 5 कितना होगा जी? 13, 13 और 27 जोड़िए कितना होगा? 0 और हाथ में 1 जी। ठीक है जी, हाथ में आपको मेरे स्कूल क्या हो गया जी? 1 हो गया मेरे स्कूल। तो मतलब 40 नंबर आप मेरे स्कूल बायोलॉजी भी पढ़कर ला सकते हैं जी। ठीक है जी, बायोलॉजी भी पढ़कर मेरे स्कूल 40 नंबर ला सकते हैं जी। तो मेरे स्कूल आपका शॉर्ट क्वेश्चंस 8 पूछे जाते हैं फिजिक्स में, जिसमें 4 बनाना है। केमिस्ट्री भी मेरे स्कूल आपको शॉर्ट क्वेश्चंस 8 पूछे जाते हैं, जिसमें 4 बनाना है। मेरे स्कूल बायोलॉजी में भी आपको 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल शॉर्ट क्वेश्चंस जी 4 ही बनाना है जी। लॉन्ग क्वेश्चंस भी मेरे स्कूल आपका बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में डबल डबल पूछे जाते हैं जी, मतलब 2 ठो मेरे स्कूल पूछे जाते हैं, जिसमें से एक मेरे स्कूल 1 ठो ही बनाना है जी। ठीक है, और मेरे स्कूल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं जी? तो कहेगा फिजिक्स में 26, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 27 पूछे जाते हैं जी। ठीक है जी, मेरे स्कूल अब मेरे बात को ध्यान से समझिए। अब मेरे स्कूल फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। आपको मेरे स्कूल आपको 40 ही ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है जी। तो क्या बिल्कुल, तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे स्कूल दोनों को मिलाकर आप मेरे स्कूल 40 ठो बना लीजिए। या मेरे स्कूल आप केमिस्ट्री बायोलॉजी को मेरे स्कूल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों को मेरे स्कूल बनाइएगा तो आपका 40 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा जी आपसे जी। लेकिन आपसे मेरे स्कूल आपको बनाना है 40 ही जी। ठीक है मेरे स्कूल। तो आपका अगर फिजिक्स कमजोर है तो आप केमिस्ट्री बायोलॉजी से काम चला सकते हैं। अगर आपका केमिस्ट्री कमजोर है तो आप बायोलॉजी फिजिक्स से काम चला सकते हैं। अगर आपका मेरे स्कूल बायोलॉजी कमजोर है तो केमिस्ट्री फिजिक्स से काम चला सकते हैं जी। मतलब एक ठो भी आपका कमजोर है, एक ठो सब्जेक्ट भी कमजोर है, तो 2 सब्जेक्ट से आपका काम चल जाएगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन सब्जेक्टिव में नहीं चलेगा काम जी। कैसे नहीं चलेगा समझिए। आप मेरे स्कूल अगर 40 मेरे स्कूल आपको मार्क्स मेरे स्कूल आपको सब्जेक्टिव सवाल को ही बनाकर आपको लाना है जी। ठीक है जी,
मेरे स्कूलों 40 नंबर 40 मार्क्स का भी आपको मेरे स्कूलों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाने हैं जी। तो मेरे स्कूलों आप जानते हैं भली भांति कि हमारा मेरे स्कूलों 8 और 6 14 नंबर ही आप मेरे स्कूलों ला सकते हैं सिर्फ फिजिक्स के, अगर आप सारे सब्जेक्टिव मेरे स्कूलों क्वेश्चंस को बनाते हैं तब जी। लेकिन आपको 40 नंबर लाना है मेरे स्कूलों सब्जेक्टिव में मेरे स्कूलों, तब मेरे स्कूलों साइंस में तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने होंगे, तब आपका 40 नंबर मेरे स्कूलों आपको आ पाएंगे जी। मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। आप सिर्फ फिजिक्स मेरे स्कूलों आपका कितने सब्जेक्टिव सवाल कितने नंबर के कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो क्या 14 नंबर के। ठीक है मेरे स्कूलों, आपका यहाँ पर मेरे स्कूलों जो आपका मेरे स्कूलों यहाँ आपका हो गया 13 नंबर का पूछा जाता है केमिस्ट्री, और मेरे स्कूलों 13 नंबर का आपका बायोलॉजी में जी। ठीक है जी, तो जोड़ लीजिए मेरे स्कूलों कितना हुआ जी। तो 13 13 13 26 26 और 14 40 जी। ठीक है जी। ठीक है मेरे स्कूलों, तो आपको मेरे स्कूलों तीनों का सारे सब्जेक्टिव सवाल बना पाइएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तब जाकर सब्जेक्टिव में आप मेरे स्कूलों साइंस में 40 नंबर में 40 मार्क्स से लेकर आ पाइएगा जी। ठीक है मेरे स्कूलों, और सब्जेक्टिव में 40 नंबर लेकर आ पाइएगा जी, तब जाकर टोटल आप 80 नंबर 80 मार्क्स लेकर आ पाइएगा साइंस में जी। समझे मेरी बात को जी? तो बिल्कुल समझ गए जी। तो मेरे स्कूलों क्या आप एग्जाम पैटर्न को बिल्कुल समझ गए जी कि हमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमें बनाने हैं, उसका आंसर देना है जी। समझ रहे? तो कहेगा बिल्कुल। हमें सब्जेक्टिव हमारे मेरे स्कूलों शॉर्ट क्वेश्चंस भी दोगुना पूछे जाएंगे, जिसमें हमें मेरे स्कूलों आधा ही बनाना आधा को छोड़ देना है जी। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको मेरे स्कूलों डबल दिया जाएगा, जिसमें मेरे स्कूलों आधा ही बनाना आधा आपको छोड़ देना है जी। तो क्या आप एग्जाम पैटर्न को बेहतर ढंग से समझ गए? उम्मीद है हमें कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे जी। अब हम मेरे स्कूलों आगे हमें बढ़ना चाहिए जी। तो कहेगा बिल्कुल बढ़ना चाहिए। समझ गए ना मेरे स्कूलों कि आपका साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आपको इसमें कितने आपका ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ मेरे स्कूलों आपका पूछे जाते हैं, कितने आपका मेरे स्कूलों शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मेरे स्कूलों मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जी। सब कुछ समझ गए मेरे स्कूलों, और कितने हमें सवाल बनाने हैं कितने सवाल हमें छोड़ने हैं मेरे स्कूलों, ये भी आप समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं जी साइंस के लिए ज़रूरी बुक्स। तो समझिए जी मेरे स्कूलों आप जानते हैं कि साइंस में हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है जी। तो मेरे स्कूलों आपको फिजिक्स से, ठीक है जी, फिजिक्स का भी आपको बुक मेरे स्कूलों आपको ले लेना है, केमिस्ट्री का भी बुक ले लेना है जी। ठीक है जी, केमिस्ट्री का भी बुक ले लेना है, बायोलॉजी बायोलॉजी मेरे स्कूलों बायोलॉजी का भी बुक आपको ले लेना है जी। और मेरे स्कूलों आपका एक मेरे स्कूलों क्या आपके पास होना चाहिए, 12 बैच का मेरे स्कूलों PDF होना चाहिए जी। ठीक है जी, और मेरे स्कूलों आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जी। क्या होना चाहिए जी? तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। तो इतना ही बुक्स आपके लिए ज़रूरी है मेरे स्कूलों साइंस के लिए जी। ठीक है जी, इतना आपके पास बुक्स है ना जी। ठीक है जी, मेरे स्कूलों इतने चीज़ आपके पास है ना, तो साइंस में आप मेरे स्कूलों 80 में 80 नंबर मेरे स्कूलों लेकर आइएगा, अपना बोर्ड एग्जाम दीजिएगा तब मेरे स्कूलों। और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में 20 नंबर का आपको प्रैक्टिकल होता है मेरे स्कूलों, जिसमें आपको 19 नंबर दे दे। ठीक है मेरे स्कूलों, तो 80 और 19 कितना हो जाएगा जी? तो 99 नंबर आप लेकर चलेगा जी। अब मेरे स्कूलों ये तो हमारे हाथ में नहीं है जी कि 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है जी, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है तो हमारा 20 नंबर ही दे देगा जी। कम भी दे सकता है ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन जो हमारे हाथ में जो हमारे बस के है जिसको हम कर सकते हैं वे तो हम 100% लेकर आ सकते हैं ना। तो क्या बिल्कुल, तो हमारे बस में मेरे स्कूलों क्या है जी, 80 नंबर लाना जी। हम साइंस में को पढ़कर हम 80 नंबर ही ला सकते हैं जी। अब मेरे स्कूलों 20 नंबर प्रैक्टिकल में हमें जितना दे दे जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब बात करते हैं जी कि साइंस में 80 नंबर मार्क्स कैसे लाएं जी। ठीक है जी, इस पर हमें अब बात करना है जी। तो क्या बिल्कुल करना है, तो समझिए जी, समझिए क्या करना होगा जी। आपको मेरे स्कूल सिलेबस साइंस का पूरा कंप्लीट करना होगा जी। ठीक है, उसके बाद मेरे स्कूल आपको रिवीजन करते रहना है जी।
आपको रिवीजन बिल्कुल करते रहना है जी। फिर मेरे स्कूल नेक्स्ट आपको क्या करना है जी, तो क्वेश्चन, ठीक है जी, बैंक का क्या करना है जी, आपको सोल्यूशन मेरे स्कूल आपको करना भी है जी। ठीक है जी, क्वेश्चन बैंक का भी आपको सोल्यूशन करना है जी। नेक्स्ट मेरे स्कूल आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पर आपको मेरे स्कूल शुरू से स्टार्टिंग से ध्यान देना है जी। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं मेरे स्कूल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जी। आपको शुरू से स्टार्टिंग पर ध्यान देना है मेरे स्कूल। ये जानते हैं कि ये कौन इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है जी, जिसका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। समझ रहे हैं? जो बेहतर ढंग से पढ़ा होगा वही दीर्घ उत्तरीय मेरे स्कूल सवाल का प्रश्न का जवाब दे सकता है जी। मेरे बात को आप मेरे स्कूल समझ रहे होंगे। मेरे स्कूल अब बात कर लेते हैं नोस्ट पर जी। किस पर जी? नोस्ट पर जी। तो मेरे स्कूल हम आपको कहते हैं ना, सबसे बेस्ट नोस्ट आपका मेरे स्कूल किसका होगा जी? स्वयं का जी। ठीक है जी, स्वयं का जो नोस्ट होगा, ठीक है जी, मेरे स्कूल यहाँ पर लिख देते हैं मेरे स्कूल कि खुद। ठीक है जी, मेरे स्कूल जो आपका खुद का नोस्ट होगा वो सबसे बेहतर और बेस्ट नोस्ट होगा जी। आप कहेगा मेरे स्कूल आपको खुद नोस्ट बनाना है जी। जो भी हम पढ़ाएंगे आपको मेरे स्कूल आपको कॉपी में उतारना है मेरे स्कूल, वही आपका नोस्ट तैयार हो जाएगा जी। अब कहिएगा मेरे सुनो कि हमें खुद का नोस्ट क्यों बनाना चाहिए? आप हमें नोस्ट नहीं दीजिएगा तो मैं नहीं दूंगा जी, कि हमारे पास टीम नहीं है, लेकिन आपसे हम 1 रुपया पैसा ले रहे हैं। तो हम आपके लिए, आपके भला के लिए, ठीक है जी, हम चाहते हैं जी कि आप खुद अपना नोस्ट बनाइए जी। आप अपना नोस्ट बनाइएगा ना तो आप 100% चीज़ों को समझ कर मेरे सुनो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार अपने नोस्ट कॉपी में हर एक कॉन्सेप्ट को लिखिएगा जी। समझ रहे? टीचर जो बना कर देगा ना, वे मेरे स्कूल अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार मेरे स्कूल देगा जी। मेरे स्कूल मेरे स्कूल जो आप मेरे बात को ध्यान से समझिए। अगर मेरे स्कूल जो इंसान अपने आप को जितना बेहतर ढंग से समझ सकता है, जान सकता है, मेरे स्कूल कोई दूसरा इंसान उसको नहीं समझ सकता है। ठीक है, सेम वही बात है मेरे स्कूल। आप कितना भी बेहतर नोस्ट किसी दूसरा का ले लीजिए मेरे सुन, लेकिन आपका नोस्ट जो होगा उसका बराबरी कभी नहीं कर सकता है जी। सबसे बेहतर बेस्ट मेरे सुन अगर नोस्ट होगा तो आपका होगा मेरे सुन, जो आप खुद का बनाइएगा जी। समझ रहे? बिल्कुल जी। एग्जाम के लास्ट टाइम में जब आपको रिवीजन करने का टाइम आएगा मेरे सुन, समय आएगा, तो आपका नोस्ट इतना काम आएगा, इतना आपको मेरे सुन मदद करेगा रिवीजन करने में कि आप कह नहीं सकते हैं जी। आप चीज़ों को बिल्कुल जल्दी जल्दी रिवीजन कर पाइएगा जी, अगर आपका खुद का नोस्ट होगा तब जी। मेरे सुनो आपको मेरे सुनो खर्चा भी नहीं होगा जी। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल जी। तो हम जो भी आज के क्लास में आपको हम मेरे सुनो बताएं, समझाएं, मेरे सुनो क्या आपको समझ में आ गया? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।